Assalamu alaikum, grade 7. Hope all of you are fine. Previously I have explained you the laws of exponent, in which we have studied about the product law first, then the quotient laws and then the power laws. तो अब हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं दीज आर रिगार्डिंग द पावर लॉज कि पावर लॉज को हम कैसे अप्लाई करेंगे इन एवेल्यूएशन क्वेश्चंस. आप लोग इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में उन दोनों को पावर लॉज को सेपरेटली अप्लाई कर चुके हैं कि अगर पावर की पावर ली जा रही है तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर नेगेटिव पावर है तो उसे पॉजिटिव कैसे किया जाता है बाय टेकिंग आउट इट्स रेसिप्रोकल. और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है सो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अगर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है तो 1 के इक्वल होगा. अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव दी हुई है तो इसका मतलब है कि उसे पॉजिटिव करने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे. और अगर किसी नंबर की पावर ली जा रही है, ठीक है, m a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, इसका मतलब है कि आपने पहले m को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना और फिर a को उसके अकॉर्डिंगली लेके आना है. दिस इज़ नॉट इक्वल टू a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n. ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. ओके, so all these laws are clear to you. Now we are going to start question number 3, in which we have to evaluate, right? इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप लोगों ने सॉल्व करना है वन बाय वन. इसमें आपके सारे जितने आपके पावर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने जो अप्लाई याद किए हैं, लर्न किए हैं, वो सब के सब अप्लाई हो रहे होंगे. सो वी आर गोइंग टू डू इट लाइक दिस. अब सबसे पहले आप देख रहे हो कि 1 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 3, जब ब्रैकेट दी हुई है होल रेज़ टू पावर है तो इट्स मीन अब आप पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे भी, क्योंकि होल के ऊपर आ रहा है. जब भी होल के ऊपर आता है इट्स मीन द पावर्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. सो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 3 ज़ार 6 और यहाँ पे 2 की पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी. 3 2 ज़ार 6. सो इट विल बिकम 1 रेज़ टू पावर 6 एंड 2 रेज़ टू पावर 6. अब नेक्स्ट क्या होगा, आप देख रहे हैं दोनों की बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है. तो ये आप अगेन लॉज, पावर लॉज में आप पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम हो तो हम, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम पहले उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देन वी कैन अप्लाई द बेस. सो 2 1 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 6. सो दिस इज़ योर आंसर. आप चाहो तो आप इसे एवेलुएट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आप लिखते हैं इट्स ओके. लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन एवेलुएशन है तो एवेलुएशन का मतलब होता है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लेके आना है. सो वी आर गोइंग टू एवेलुएट इट. 2 रेज़ टू पावर 6 इज मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. मल्टीप्लाई दिस. 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 and 32 2 ज़ार 64. So our answer is 64. In the similar way, we are going to start the next part. Second part, we have minus 3 raised to power 7 whole raised to power 0 into minus 3 square whole raised to power 2. अगेन आपके पास सेम वही एप्लीकेशन होगी जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई की थी कि हम पहले, क्योंकि बेस सेम है और पावर होल पावर लिया जा रहा है, इसका मतलब 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से. ऑल ऑफ यू नोज़ कि जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव द रिज़ल्ट. येस, द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज 0. सो 7 zeros are 0. इट मीन्स द पावर ऑफ minus 3 is 0 and 2 2s are 4. Now it is already explained to you that whenever you are going to take the 0 power of any number, it means the result is always equals to 1. तो आप इसको आंसर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय minus 3 raised to power 4. 1 से मल्टीप्लाई करें, नो इफेक्ट. सो आवर आंसर इज़ minus 3 होल raised to power 4. और अब आप इसे एवेलुएट करेंगे. द पावर इज़ 4. इट मीन्स यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई फॉर द 4 टाइम्स. सो मल्टीप्लाई दैम. minus 3, बी केयरफुल अबाउट द साइन. जब भी साइन नेगेटिव का आ रहा होता है उसे प्रॉपरली ब्रैकेट के साथ लिखा करें. अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इट इज़ नॉट क्लियर कि ये माइनस का साइन ऑपरेशन है या साइन है. तो जब भी नेगेटिव साइन शो कर रहा है तो आप वहाँ पे हमेशा ब्रैकेट यूज़ करेंगे. नाउ मल्टीप्लाई दीज वंस. फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस को मल्टीप्लाई करें. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस. आप लोग साइंस को मल्टीप्लाई करना आ चुका होगा आपको, और अगर नहीं भी तो आपको ये बताया जा चुका है कि नेगेटिव साइन की पावर अगर नेवन है तो इट मीन्स द रिजल्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 3 ज़ार
81. सो अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं जुबानी आप नहीं कर सकते, मेक द रफ कॉलम एंड डू इट इन दैट पोर्शन. नाउ द थर्ड पार्ट, दिस इज ऑल्सो योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. नाउ फॉर थर्ड पार्ट इफ यू विल सी यू हैव अ फ्रैक्शन. ठीक है, -3/4 होल रेज टू पावर 0 होल रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -3/4 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2. ठीक, सो अब आपको यहाँ से भी सेम वही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फ्रैक्शन की वजह से आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, अदरवाइज कोई पावर रूल अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर. मीन आप पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करें, 0 3s are 0. नाउ हम अप्लाएंगे डायरेक्टली. सिमिलरली 2 2s are 4. सो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा रूल अप्लाई किया? मीन हमने सबसे पहले यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया है. ठीक है, पहला पावर रूल हमारा था am होल रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू amn. हमने इस स्टेप में वो पावर रूल अप्लाई किया. अब सेकंड स्टेप में हमें बेस सेम नज़र आ रही है, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है. प्रोडक्ट लॉ हमें कहता है कि अगर आपके पास बेस सेम है, ठीक है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड. सो वी आर अप्लाइंग दिस रूल. एज वी हैव द सेम बेस -3/4 इज सेम, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे. 0 + 4 -3/4 होल रेज टू पावर 4. सो दिस इज़ योर आंसर. इसे आप मज़ीद एवेलुएट करना चाहें तो आप इसे मज़ीद एवेलुएट करेंगे. दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 मल्टीप्लाई बाय -3/4. आप इसे सॉल्व करें, यू विल गेट द आंसर. मल्टीप्लाई द साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल. माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस. 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. You got 81 divided by 4 को इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4s are 16, 16 4s are 64 and 64 4s are it's 216. So this is our answer. Please multiply them properly in your rough column. ठीक है, आप इसे प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें और फिर चेक करें कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं. मे बी रॉन्ग भी हो सकता है. सो मल्टीप्लाई बाय योर ओन सेल्फ. मल्टीप्लिकेशन आपने खुद करनी है. सो आई होप द 3 questions are, the 3 parts are clear to you. So complete your copies by solving these parts. The rest of the parts I am sending you soon. All the best, students.